कोलकाता रेप कांड को लेकर कल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई, लाठियां भांजी। छात्रों पर ममता सरकार की ज्यादती के विरोध में बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया। नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बीजेपी के बंद को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने दोगुनी ताकत झोंकी। सरकार की ओर से पुलिस ने रास्ता रोका। पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। बंद के दौरान जबरदस्त हंगामा और बवाल के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दे दी है। आगे का सियासी प्लान बताया, ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। हल्ला बोल में आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि अगर इंसाफ देने वाले सड़कों पर आंदोलन करेंगे तो इंसाफ देगा कौन। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई सत्ता में, कोई विपक्ष में, जो सड़कों पर तो उतर रहे हैं, लेकिन इंसाफ का इंतजार एक परिवार अभी भी कर रहा है। और ताजा मामला में विवाद यह हो गया है कि ममता बनर्जी एक तरफ कह रही हैं कि अगर एक राज्य में आग लगेगी तो आएंगे कई राज्य जद में, और इधर हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये टीएमसी का प्लान है। प्लान देश भर में इसी तरह से आग लगाने का। सुकांता मजूमदार ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ममता बनर्जी के बयान की शिकायत की है। सीएम राज्य में हिंसा की धमकी दे रही है, ये सुकांता मजूमदार ने लिखा है देश के गृह मंत्री को। सीएम ने कहा बंगाल जलेगा तो दिल्ली जलेगा। ममता के बयान को गंभीरता से लिया जाए। आइए आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा था जिस पर बवाल हो गया है। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। इस बयान को लेकर अब बीजेपी के नेता सक्रिय हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये सीधे हिंसा के लिए उकसाना है। फायरिंग, आंसू गैस के गोले, आगजनी, धक्का मुक्की, ट्रेन रोको, झड़प, बवाल। दूसरे दिन हंगामा और बवाल कोलकाता से निकलकर बंगाल के दूसरे हिस्से में भी पहुंच गया। बीजेपी ने बंद बुलाई। पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पार्टी के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला। बंगाल बंद को सफल करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता शहर दर शहर रेल की पटरियों पर बैठे। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर घूम घूम कर बंद को कामयाब बनाने की कोशिश की। कहीं महिलाएं हाथों से ट्रैफिक रोकती नजर आई, कहीं वाहनों के आगे बंद समर्थक लेटते नजर आए। बीजेपी की सियासी रफ्तार को रोकने के लिए ममता सरकार और ममता की पार्टी दोनों ने मोर्चेबंदी की। जगह जगह सड़क रोकते प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस बल की झड़प हुई। तो भाटपाड़ा में बंद के दौरान कैमरे के सामने गोली चल गई, जिसमें बीजेपी के 2 समर्थकों के जख्मी होने का दावा किया गया। आप देखेंगे कि आज भाटपाड़ा में गोली चल गया, 3 राउंड गोली चली है कम से कम। हमारे कार्यकर्ता आहत भी हुए, लेकिन पुलिस जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं के पीछे भाग रही है पुलिस। यही ममता बनर्जी की पुलिस है। नाकामयाब, नालायक पुलिस है। और उससे भी ज्यादा नालायक जिसने इस पुलिस को नालायक बनाया वो हमारा इस स्टेट का होम मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी है। देखिए, आज ममता बनर्जी जब 21 जुलाई जब राइटर्स बिल्डिंग अभियान किया था तब क्या लीगल था? तब भी तो इलीगल था। आज क्यों इलीगल? आज क्यों होगा? आज क्यों इलीगल होगा? सर्जिकल हॉस्पिटल वहाँ पे है, कह रहा है कि यहाँ पे अभी इस वक्त सेक्शन 153 है। देखिए, ये लोग जो भी बोलेंगे, पुलिस का स्पाइनलेस है। पुलिस स्पाइनलेस है। कल जैसे छात्रों के ऊपर जैसा लड़ाई हुआ, जैसा लाठीचार्ज हुआ, जैसे टीयर गैस जलकमान दिया, तो उसमें पूरा साबित हो रहा है पुलिस जनता के साथ नहीं है। सड़कों पर उतरे बीजेपी के बड़े नेताओं को ममता की पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हमारा आंदोलन और बंद असफल हुआ। बंद में कोई जनता रोड पे नहीं निकला।
इस बम के खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे कोशिश किया। तो ये सरकार में ये लोग हैवान की तरह बर्ताव करने लगे। इनके माँ बहन नहीं है घर पे, क्या इनके दुख दर्द नहीं होता? इतना बड़ा घटना घटा है पश्चिम बंगाल में, इस बुरी तरह से एक डॉक्टर को रेप करके, मर्डर करके पूरे घटना को दबाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये स्वास्थ्य भवन से, ये आरजीकर हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा, पुलिस के मदद से सारा कुछ दबाया गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। बीजेपी को रोकने के लिए ममता की पार्टी भी सड़कों पर उतरी। हुगली में रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त झड़प हुई, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले। टीएमसी बीजेपी समर्थकों की आपसी टकरार के बाद पुलिस वालों ने जमकर लाठी भांजी। सड़क पर टायर जलाकर रास्ता रोकने की कोशिश हुई। ममता की पार्टी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी। মহিলাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার অন্যায়ের ঘটনা সবথেকে বেশি কোনো রাজ্যে যদি ঘটে থাকে, এনসিআরবির তথ্য অনুযায়ী সে রাজ্যের নাম হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ। 2 নম্বর জায়গায় মধ্যপ্রদেশ, 3 নম্বর জায়গায় রাজস্থান, 4 নম্বর জায়গায় মহারাষ্ট্র। ক্যামেরার সামনে অন রেকর্ড বলে যাচ্ছি, পারলে এই 4 জন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করবেন, তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙ্গুল তুলবেন। लड़ाई डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की है, जांच सीबीआई कर रही है, लिहाजा ममता बनर्जी सीबीआई के बहाने बीजेपी पर ही पलटवार कर रहे हैं। 16 দিন হয়ে গেল, কোথায় গেল বিচার? বিচার চাইতে হবে, বলতে হবে বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, জবাব দাও সিবিআই। ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, कोलकाता में हुई डॉक्टर की रेप और मर्डर की घटना से देश सख्ते में है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हुई। ज्यादा दुखद बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। लड़ाई बड़ी हो गई है। ममता बनर्जी ने टीएमसी की ओर से आगे के प्लान का कैलेंडर जारी कर दिया है। शुक्रवार यानी 30 अगस्त को कोलकाता में टीएमसी के छात्रों का प्रदर्शन होगा और फिर 31 अगस्त को बंगाल के हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 सितंबर को टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा। दूसरी ओर बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक एजिटेशन के ऊपर पुलिस की द्वारा लाठीचार्ज और उसके साथ साथ वाटर कैनन, इन सब चीजों का यूज, टीयर गैस का यूज किया गया और जिस तरीके की हिंसा उनके ऊपर की गई, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की रेजिग्नेशन की डिमांड पे, देखिए ये जो भाजपा का जो बंद है, बंद का कॉल है, वो पूरा फ्लॉप कर गया, क्योंकि ये आरजीकर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस। पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है और ममता दीदी भी, अभिषेक भी जस्टिस चाहता है। और विद इन 12 आवर्स 1 एक्यूज्ड हैड बीन अरेस्टेड। अभी ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग यहाँ पर एनआरकी तय करने का कोशिश कर रहा है। कल पुलिस को अटैक किया, आज बंद, पूरा बंगाल नॉर्मल है पूरा। इस पूरी सियासी झूमा झटकी में डॉक्टर्स के इंसाफ की मांग जारी है। ममता सरकार की ओर से उनके काम पर लौटने की अपील भी की जा रही है और सधे शब्दों में धमकी भी दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे पर हमने बीजेपी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से बात की। वो अपनी फिल्म इमरजेंसी को प्रमोट करने के लिए आई थी, लेकिन इसी बीच कोलकाता गैंग रेप पर देश भर में ऐसे जो वारदात हो रही है उस पर हमने क्या सवाल पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए।
कोलकाता रेप केस क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोरा। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ एक सरकार को इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? आपकी क्या वजह, आपको क्या लगता है कि क्यों इस केस में हमने पुलिस को इस तरह से मतलब कई जगहों पर वांटिंग देखा, और वहां से लेकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जहां पर बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, क्यों हम इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आई थिंक लोगों को रास्ते पे लाने के लिए, उनकी विचारधारा को रास्ते पे लाने के लिए, भटकाने के लिए ज्यादा लोग लगे हुए हैं। वाकई में मेरा ये मानना है। अब जब भी द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सच गवर्नमेंट्स, इस तरह की गवर्नमेंट की जो ग्लोरिफिकेशन है, इट इज कंप्लीटली ब्लाइंडेड, वो लोगों को अंधा कर देती है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हाथ, 6 साल की बच्ची का रेप किया गया, उसी टाइम पे केस क्लोज, विद इन 1 वीक क्लोज, मैटर क्लोज। तो बुलडोजर जस्टिस सही है, तो आप वही है ना, तो आपको नहीं लगेगा ना, आप उनको डिफेम करेंगे, आप उनको इस लायक बना देंगे कि, और जो लोग शय देते हैं मुजरिमों को, जो लोग जो हैं इन लोगों के साथ वो नहीं कर सकते, आप उनको ग्लोरीफाई करेंगे। वही होता आ रहा है। मुझे लगता है योगी जी मॉडल इज गुड, मैं मानती हूं, मैं आई एम एन आर्टिस्ट। आप मुझे क्या समझाएंगे कि क्या होता है पूरे विश्व में, वो प्रेम क्या होता है, क्या व्हाट इज इट, मुझे पता है। लेकिन when there is no solution, fear is the only solution। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो इसका स्केल है, जो इसका एरिया है, उसको संभालने के लिए हम लोगों को बहुत ही सशक्त नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट चाहिए, जो कि अपनी वोट बैंक बनाने के लिए पूरा जो है लॉ एंड ऑर्डर हिला के रखते, उस तरह से कॉम्प्रोमाइज, जो देश को बेचने को तैयार हो, देश को जलाने को, देश के टुकड़े करने को तैयार हो, उस तरह की गवर्नमेंट नहीं और अगर आती हैं तो देश के लिए वो शर्मिंदगी की बात है। अब जब बांग्लादेश में ये हादसा हुआ तो पहली बार ममता जी ने कहा कि वी आर विद द सेंटर गवर्नमेंट। उससे पहले उन्होंने कभी नहीं कहा। इनफैक्ट कितनी बार उन्होंने अमित शाह जी का चॉपर नहीं वहां पे लैंड होने दिया। तो और उसके लिए उनको जो वाही मिली वो देखी गई है, वो सारे देश ने देखी है। और आज वहां पे स्टूडेंट्स पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं और जिस तरह से रेप विक्टिम को, मैंने कहा ना, वो उत्तर प्रदेश वाला तो मामला क्लोज हो गया। यहाँ पे उसको जो है, जो रेप विक्टिम, उसका भी यस नो नई चीजें निकल के आ रही है। अब पुलिस कमिश्नर भी उसमें है, प्रिंसिपल भी उसमें है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट उस रेप में है। रेप हो रहा था वहां पे कि ऑर्गन्स निकाले जा रहे थे, लोगों के समझ कुछ नहीं आ रहा है, उसको पूरी गुत्थी बना दी गई है हर तरीके से। तो द कंट्री इज लुकिंग एट इट। लेकिन अगर आप लोगों को ग्लोरिफिकेशन करनी है ऐसे लोगों की, तो हु कैन स्टॉप दैट।